ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखो क्या होता है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस किया? -6। और बाई चांस मान लेते हैं वो सेम ही आ गया, जैसा काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते थे कि यार देखो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, सेम आ रहा है, यानी कि वो सिमेट्रिक होगा अबाउट। y तो उन्हीं फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इवन। इवन फंक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आप एक्स को माइनस से रिप्लेस करते हो तो माइनस बाहर आता है, उसमें से क्या आता है? -12। जैसे साइन एक्स है, एफ एक्स, इसमें एक्स को माइनस से रिप्लेस करो तो माइनस साइन एक्स नहीं हो जाएगा? इवन ऑड फंक्शन। तो क्या एफ एक्स और माइनस एफ एक्स सेम आ रहे हैं क्या? नहीं, माइनस बाहर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड ऑड फंक्शन। फंक्शन। और सपोज करो साइन एक्स की जगह पे होता कॉस एक्स, अभी माइनस करोगे तो माइनस तो गायब हो गया। हाँ, cos x तो ये क्या होता है? इवन इवन फंक्शन। फंक्शन। इतनी सी डेफिनेशन है, बस समझ गए? हाँ, ओके, अब एक चीज मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम चीजों का डिफरेंस कितना होता है? 0। कई बार क्या है, यहाँ से चीजें क्लियर नहीं होती है, फिर वो यहाँ से हो जाती है कि तो सेम चीजों का डिफरेंस जीरो है, मतलब एफ एक्स का और एफ एफ माइनस एक्स का डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एफ ऑफ एक्स को क्या बोल देते हैं? इवन फंक्शन। एनी डाउट? नहीं सर। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू 0। एडिशन जीरो आ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ऑड फंक्शन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। वो चीजें भी लिखेंगे अभी, सिमेट्रिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं। पहले आप ये नोट कर लो, सिंपल सबमिट। साइड में एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। अपने वर्ड्स पे लिखना चाहो तो लिख लो। आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, और माइनस हट गया तो है इवन फंक्शन, और माइनस बाहर आ गया तो क्या है? ऑड फंक्शन। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, एनी डाउट? यस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है यार ऐसे, है ना। करेंगे अभी हम लोग धीरे धीरे, काफी सारे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अभी? हाँ सर। ओके, फर्स्ट पॉइंट अब ये समझने का ट्राई करो। इवन एंड ऑड फंक्शंस। नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल पॉइंट है। डोमेन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन मस्ट बी सिमेट्रिक। एक काम करो यार, इससे पहले ये लिखो तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सिंपल सा पॉइंट, इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। हाँ, ये फिक्स है। का मीनिंग क्या है? सपोज करो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ रही है 4, तो -2 पे भी डेफिनेटली कितना आएगा? 4। एक चीज ध्यान रखना, स्लोप सिमेट्रिक नहीं होता है। जैसे x इज इक्वल टू 2 पर स्लोप है दिस,
लेट्स से 1, तो -2 पे स्लोप कितना आएगा? मा- ये नहीं आएगा -2 पे, हाँ वो ऐसे बनेगा। नीचे हाँ तो कितना स्लोप आ रहा है? -1 कुछ लोग क्या करते हैं, स्लोप को भी सेम कर देते हैं। स्लोप सेम नहीं होता है भाई, है ना? हाँ सर हाँ, तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उसका मिरर इमेज बनेगा। समझ गए ना? हाँ सर ठीक है। सो इवन फंक्शंस विल बी सिमेट्रिक अबाउट Y y axis. axis. Odd function will be symmetric about, क्या बोलो? X axis. अरे नहीं यार, x एक्सिस प्लॉट कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा? 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, तो क्या 2 पे -3 भी आएगी क्या? हाँ, तो 2 पे वैल्यू 3 है, तो -2 पे कितना वैल्यू आएगा? सपोज करो 2 पे वैल्यू है 4, तो -2 पे कितना आ रहा होगा? -4 तो किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। Origin. हाँ ओरिजिन के Odd function will be symmetric about, Origin. ओरिजिन यहाँ तक कोई डाउट? नो सर No, sir. सपोज करो 3 पे वैल्यू आ रही है 5, तो -3 पे कितना वैल्यू आएगा? -1. बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, शीट में है इसके, है ना? करना जरूर सब तुम लोग। हाँ. अभी थोड़ी देर में फिनिश करते हैं इसको, आराम से हो जाएगा थोड़ी देर में, तब कर लेना। 3 पे कितना वैल्यू है सपोज करो इसमें? 5. 5, तो -3 पे भी कितना वैल्यू आएगा? 5. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप समझने का ट्राई करना। स्टार्ट करो। हाँ सर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी, डोमेन ऑफ इवन, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो। इवन एंड ऑड फंक्शंस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दोनों के लिए जो इनका डोमेन है, डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एक्स वो सिमेट्रिक होने चाहिए। किसके अबाउट? वाई के अबाउट हाँ, इसका मतलब ये है, सपोज करो ऐसे कुछ लिखा होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। 100% एफ ऑफ एक्स क्या है? इवन function. लेकिन सपोज करो ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स 4 -π to 2π। अभी तुम इसको इवन फंक्शन बोल सकते हो क्या? बोलो। बोल सकते हो ना। अभी इसको इवन फंक्शन बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना भाई, ये सर 2 क्योंकि तुमने 2π पे तो डिफाइन किया है उसको। हाँ जब वो 2π पे डिफाइन है तो उसका मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा? -2π पे हाँ। है क्या इसमें -2π? नहीं है नहीं तो अब इसको तुम क्या नहीं बोल सकते? इवन फंक्शन। और वैसे भी जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, देखो बेटा, यहाँ पे ग्राफ बनाओगे ना, तो ये तो डेफिनेटली सिमेट्रिक ही बनेगा, दिख रहा है सिमेट्रिक। हाँ लेकिन यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो 2π तक तो तुमने ग्राफ बना दिया, हाँ लेकिन यहाँ पे पाई तक 2π यहाँ पे आएगा, और ये ग्राफ केवल कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? पाई तक -1. तो क्या ये तुम्हें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? नहीं. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी, डोमेन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, दोनों के लिए जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक अबाउट Y axis. यानी कि डोमेन शुड बी -a2 अंडरस्टूड? Yes, sir. यानी कि जितना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डोमेन है, जितना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप ग्राफ बना रहे हो, उतना ही ग्राफ कहाँ पे बनेगा? Positive axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अभी क्लियर हो गया? Hmm. और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल f of x इज इक्वल टू sin x,
अच्छा, x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू, प्लस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। यानी कि सिमेट्रिक हो गया वो, समझ रहे ना? हम्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे बोलो? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। माइनस से रिप्लेस करोगे माइनस बाहर आ जाएगा, समझ गए? हाँ। हम्म। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, अभी बताओ ऑड फंक्शन नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर सिमेट्रिक नहीं सिमेट्री है। नहीं है वो एक्सिस को। हाँ, तो 0 to 2 पाई तक बनाओगे तो उसका मिरर इमेज ओरिजिन के अबाउट बनना चाहिए, लेकिन 2 पाई वाले का तो मिरर इमेज बन ही नहीं पाएगा ना हाँ। हम्म। ओरिजिन के अबाउट। अब ये क्वेश्चन बताओ, केवल इतना ही लिखा हुआ है, केवल इतना है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, और तो इवन, x हाँ को इवन। माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं, क्या फंक्शन है ये? इवन इवन। फंक्शन। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन देन आर ना। यस। आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच समझ के आप ये बताओ, और फिर ठंडे दिमाग से सोच के आराम से ये बताओ। करो, स्टार्ट करो। सर हाँ बोलो, ये ऑड हो जाएगा। ठीक से बताओ क्यों हुआ और? सर यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू ही डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ तो एक चीज और, ऐसा नहीं होता कि कोई फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, हो सकता है कि वो इवन और ऑड दोनों ना हो, हाँ हाँ। ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे ये देखो, x+2, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, सेम आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या ये इवन फंक्शन है? नहीं। नहीं। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ये आता है, तो माइनस कॉमन लेने पे यदि सेम ही आ जाता, ऐसा आ जाता, हम्म। तब ये क्या बन जाता? ऑड फंक्शन। लेकिन माइनस कॉमन लेने पे सेम आएगा क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये ऑड भी नहीं है। यार बाकी लोग भी कुछ बोल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो बताओ फिर इसके बारे में क्या कमेंट करोगे, बोलो। सर इवन है, क्यों? क्योंकि एक्स से एक्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो कुछ ये नहीं। सबसे पहली बात तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। कैंसिल। x इज नॉट इक्वल टू, -1। -1 अभी एफ ऑफ एक्स क्या है? x²-4। इसका ग्राफ बनाओ। खैर ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं वैसे यार, है ना? तो फिर भी x² ये होता है, हम्म। इसमें कितना माइनस करना है? 4। फुल फंक्शन में माइनस कर रहे हो तो ग्राफ बिलो शिफ्ट होगा हाँ 4 से। 4 से। और सपोज करो ये लिखा होता, तब क्या होता? तो लेफ्ट अब साइड आपने x को x लेफ्ट का। माइनस 4 से रिप्लेस किया, तब ये राइट साइड शिफ्ट राइट होता। साइड से था हाँ। इसमें से क्या हटाओगे अभी? -1 -1। -1 पे क्या बन जाएगा यहाँ पे बोलो? सर्कल। सर्कल, ये समझ आ रहा है? हाँ। यदि ये इवन फंक्शन होता तो इवन फंक्शन का ग्राफ एक्सिस के बाद क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। हम्म। हाँ मतलब -1 हटता है तो साथ में और क्या हटना चाहिए? सॉरी, माइनस इधर नहीं आएगा यार, इधर इधर आएगा। आएगा हाँ। सपोज करो -1 हटता है तो और क्या हटना चाहिए साथ में? वन भी हटना चाहिए। +1 भी हटना चाहिए। लेकिन हट रहा है क्या? नहीं हटा। नहीं। ये फंक्शन इवन फंक्शन है बोलो? नहीं। नहीं। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ। तो ये आ गया एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4, बट x इज नॉट इक्वल टू, -1। ऑल्दो
here f of x is equal to f of, माइनस एक्स। अरे समझते हो ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सेम ही आएगा, बट डोमेन is not symmetric about y axis. Understood? हाँ सर। तो इसका आंसर आ गया क्या? neither even nor ऑड। odd तो है ही नहीं, खैर ये फिक्स है ये तो यार, है ना? हाँ लेकिन ये इवन भी नहीं है। ये बताओ, इवन फंक्शन है सर, कैसे? क्योंकि +4 पे भी फॉलो होगा और -4 पे भी। हाँ वेरी गुड, ये हटा दो देखो यहाँ से, और साथ में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 विल नॉट बी इक्वल टू 0 0 एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 16 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 8 -4 दोनों पे अलग। f of x is equal to f of माइनस एक्स। minus x. इसके अलावा डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल सिमेट्रिक है। अबाउट, y एक्सिस एक्सिस। तो ये क्या आ गया अभी? इवन इवन फंक्शन नहीं आया समझ में कुछ भी? आ गया। आ गया सर। हाँ, जैसे क्वेश्चन ये होता है, ये बताओ, ऑड फंक्शन ये क्या हो गया? कैंसिल x is not equal to plus minus फाइव। पाई root pi, हाँ और f of x is equal to साइन एक्स। माइनस f of minus x कैलकुलेट करोगे माइनस तो वो आ Minus जाएगा sign. माइनस ऑफ, f of x यानी क्या फंक्शन है? ऑड और फंक्शन फंक्शन डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट, ओरिजिन नहीं डोमेन तो y एक्सिस ही लिखते हैं यार, वाई एक्सिस। क्योंकि डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। नहीं आई बात समझ में? बोलो, आ गया सर। छोटा सा एग्जांपल और सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, ऋषिकेश तुम बताओ ये, x इक्वल टू +-2 होगा, नॉट इक्वल टू। क्यों? सर वो कैंसिल कर देंगे ना हम, x² + 4 हो। अच्छा आगे बताओ, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू +-2 हो जाएगा। आगे तुम बताओ। हाँ सर, ये इवन फंक्शन है। नहीं इवन तो है, इसका क्या करूं मैं? इसका अरे इसका कैंसिल किया, इसका क्या करें? एक्स इज नॉट इक्वल टू +-2। तुम लोग तो यार कुछ सोचते ही नहीं हो यार, अजीब लोग हो सबके सब यार। x² + 4 कभी 0 होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। ऑलवेज क्या है ये? पॉजिटिव। तुम लोग अजीब ही हो यार, सेम चीज बताते बताते परेशान हो गया। ये कभी होता है क्या? नहीं होता। नहीं 50 बार काम आ गया, इन इक्वेशंस में भी काम आ गया है, सब जगह हो गया है ये। बेइज्जती करवा देते हो यार हर जगह पे। इतना सब पढ़ाने के बाद तुम्हें x² + 4 के बारे में नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है ध्यान नहीं रहता। क्या ध्यान नहीं रहता है यार, कितनी बार ध्यान नहीं रहता है? समझ गए? हाँ सर। ठीक है, और भी बताता हूँ थोड़ा।
इन सारे एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो इसको तो बिंदास कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ अभी, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, इवन और ऑड? इवन फंक्शन सर। सर इवन होगा ना? आ गया होगा समझ में सबको ना? हाँ सर। नहीं समझ। थोड़ा रहने दो, नहीं आएगा तुम्हें समझ में। बेटा खुद का दिमाग भी लगाना होता है थोड़ा। सर ऑड फंक्शन। और हलवा थोड़ी परोस रहे हैं कि मैं ही सब समझाऊं तुम्हें। क्या समझ में नहीं आया इसमें तुम्हें? इवन और ऑड के लिए क्या करते हैं? इसको -6 से replace। हाँ, तो x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आएगा क्या इसमें, बताओ? अरे यार, ये अपनी मेंटेलिटी सुधारो कि मैं हाँ नहीं स्टेटमेंट आएगा। बोलूं, मैं बोलूंगा तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचो। नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये बताओ अभी। चेंज आएगा ऑड। और अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है, चेंज आएगा तो और ये इवन नहीं कंडीशन है, इवन नहीं है। ऑड का बताओ फिर, या कुछ भी नहीं है, या केवल इवन नहीं है, या क्या है, ढंग से बताओ। ऐसे नहीं होता कि इवन नहीं है तो ऑड, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इवन ऑड कुछ भी नहीं होते हैं। चेक करते हैं, एफ ऑफ माइनस सर एक्स। हाँ बोलो। सर उसके लिए तो डोमेन पहले फाइंड करना पड़ेगा ना? बेटा डोमेन जब नहीं गिवन है तो मतलब क्या है? आर है। हाँ, तो सबसे पहले चेक करो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ गया, दिख रहा है? हाँ। सेम है क्या? नहीं नहीं, नॉट सेम, नॉन इवन। तो इसका मतलब ये इवन तो हट गया। हट गया, हाँ। ठीक ऑड है। की कंडीशन। अभी ऐसा मिल जाए ना आपको, ऐसा माइनस कॉमन लेने पे सेम फंक्शन आ जाए, तो ये क्या होता है? ऑड फंक्शन। और ऑड। माइनस कॉमन लो। मतलब कहाँ से माइनस कॉमन लोगे यार, दिख रहा है क्या कुछ इसमें माइनस कॉमन लेने नहीं के लिए? सर, ऑड भी नहीं। तो ये ऑड भी नहीं है। नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लो, ऑड फंक्शन में एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होना चाहिए, समेशन कितना होना चाहिए? 0। जीरो। ये बेस्ट रहता है ऑड की फीलिंग के लिए। हम्म। एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, इनका समेशन कितना आ जाएगा? 0। 0 जीरो आ रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं आ रहा। हाँ, नाइदर ऑड नॉट इवन। समझ गए? हाँ। सपोज करो कोई ग्राफ ऐसे है, तो क्या इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं नहीं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं नहीं। कुछ भी नहीं है। हम्म, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ऐसे बनता, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ऐसे बनता, समझ गए? हाँ सर। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो इवन और दोनों में से कुछ भी ना हो, समझ गए? ओके, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे, काफी इजी क्वेश्चंस थे। एक बार आप नोट करो, दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं, फिर ये हो गया कंप्लीट, इवन और इतना ही होता है इसमें। और चीजें होती हैं काफी सारी इसमें, वो करेंगे अपने लोग, थोड़ा नोट करो पहले से।
इसको फिर से बताना है क्या, ये माइनस कॉमन का मतलब क्या है, ये सब चीजें? नहीं सर। हाँ, तो बहुत इजी लैंग्वेज है। माइनस से रिप्लेस करने पे सेम फंक्शन आ गया इवन, माइनस से रिप्लेस करने पे माइनस कॉमन आ गया और फिर सेम फंक्शन आ गया, तो ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो। अभी तक केवल 2 पॉइंट लिखे हैं ना। फर्स्ट पॉइंट कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सेकंड इनका डोमेन। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वो भी बिलोंग्स टू -a2 जितना नेगेटिव में होता है उतना ही किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में। हाँ। सर नेक्स्ट पेज में। ये नोट हो गया सभी लोगों का? सर एग्जांपल बता। हाँ सर। करो एक एग्जांपल नोट। नोटेड? हाँ हाँ सर। ये नोट करो। ये कुछ भी आपको लर्न नहीं करना भैया ना, केवल एग्जांपल्स है सारे। इस बार टेस्ट में केवल फंक्शन आएगा, तो यार कर लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा, है ना? हाँ। सारे एग्जांपल अच्छे से देख लेना, ओके कोई भी सर। डाउट। सर्वेश पांडे, तुम ओके बोलते रहते हो, क्लास में भी इतना अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स का भी कुछ नहीं आता है। सर बहुत निगेटिव होता, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं पता कोई और पेपर सॉल्व करता है क्या सर्वेश? नहीं सर, वही करता हूँ। तुम्हारा पेपर तुम ही सॉल्व करते हो ना, तो फिर और क्लास में नेगेटिव करना तो सिखाते नहीं है, क्लास में तो पॉजिटिव करना ही सिखाते हैं ना हमेशा। हाँ सर। भाई नेगेटिव इसका मतलब तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम रैंडम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसलिए मिस्टेक्स कर रहे हो, ध्यान से नहीं कर रहे हो। इस बार इम्प्रूव करने की कोशिश करता करो यार, अच्छे से करो कोशिश।
ये नोट हो गया। एक सेकंड सर। चल थोड़ा स्क्रॉल करो। थोड़ा इसको कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। क्लियर? हाँ सर होगा। ये नोट कर लो। यहाँ पे कैंसिल हो गया और तुम्हें कुछ नॉट इक्वल टू लिखने का भी जरूरत नहीं है। हाँ तो ये नोट में था फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम आ गया, इवन फंक्शन है, माइनस कॉमन आकर के फिर सेम आ गया, तो फिर क्या है? ऑड फंक्शन है। ये हो गया नोट अभी। सर लास्ट सर एक मिनट। यदि तुम्हें नहीं दिखता है तो यहां से देख लो। देखो इवन फंक्शन में एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस जीरो होता है, और ऑड फंक्शन में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का Summation। समेशन जीरो होता है ना? हाँ सर। नोटेड? हाँ सर। ओके, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, तुम्हें इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि वैक्सेस के वर्ड सिमेट्रिक होने का क्या मीनिंग है और ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होने का क्या मीनिंग है? हाँ हाँ सर। थर्ड पॉइंट, if fx is a odd function, if fx is an odd function and is defined on 0, on x is equal to 0, then f of 0 should be, क्या वैल्यू आनी चाहिए बताओ? fx एक ऑड फंक्शन है जो कि 0 पर डिफाइन भी है, तो f of 0 कितना आना चाहिए? आराम से ठंडे दिमाग सोच के बताओ। इस लाइन को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। इज डिफाइंड ऑन एक्स इज इक्वल टू 0, इस लाइन को भूल जाओ, कोई यूज नहीं है यहाँ पे। केवल इतना बताओ कि ऑड फंक्शन में f ऑफ 0 कितना आएगा, 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? 0। क्या बोल रहे हो? 0 आएगा ना? कैसे? तो उसमें तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो या ना करो, 0 का 0 ही रहेगा ना, उसमें नंबर नहीं है कुछ। देखो fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा था ऑड फंक्शंस में? 0 0। इक्वल टू कितना पुट करो? 0 0 तो प्लस ये हो गया 2f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 0। और वैसे भी यार तुम 0 पे वैल्यू 0 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। सपोज करो तुमने यहाँ पे रख दिया, हाँ 0 पे तुमने कितना वैल्यू रख दिया? 2। 2। लेकिन ये फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट ओरिजिन। तो कैसे सिमेट्रिक बनाओगे इसको? तुम समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं सिमेट्रिक नहीं होगा। एक तुम ऐसा ग्राफ बनाते हो तो तुम्हें फिर ये ऐसे बनाना पड़ेगा ना, सॉरी हाँ। इस साइड। लेकिन 0 पे 2 वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं। फंक्शंस में कभी ऐसा होता है क्या कि एक x पे 2 y मिल जाए आपको? समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। ये कंफर्म है कि f ऑफ 0 डेफिनेटली कितना आएगा? 0। 0 ही है।
यहीं से स्टार्ट होगा, जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा। सपोज करो ऐसे होता है तो फिर ये ऐसे आएगा। हाँ अभी किसी को ये बात में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ कि सर ये प्रॉब्लम लग रही है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा बताओ, क्योंकि इसके अलावा बोलने के लिए कुछ और है नहीं इस पॉइंट में। बताओ भाई। तो ये कंफर्म है कि ऑड फंक्शंस में जीरो पे वैल्यू 100% कितनी होती है? 0। अच्छा, इवन फंक्शन में जीरो पे जीरो आना कंपलसरी है क्या? नहीं सर। ऐसे भी हो सकता है ना? सिमेट्रिक अबाउट x y y। एक्सिस। हाँ, समझ गए? ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ऑड फंक्शन है और जीरो पे डिफाइंड है, तो 100% जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा होगा? 0 आएगा। ये डिफाइन क्यों लिखा है मैंने? सपोज करो एफ ऑफ एक्स आ गया 1/x, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड? सर ऑड फंक्शन है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ गया ना, हाँ और इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 0। 0। लेकिन तुम इसमें बोल सकते हो क्या कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0? नहीं, नहीं नहीं, फाइन ही नहीं है जीरो पर, ये तो वो ऑड। तो y इज इक्वल टू 1/x यानी ऐसे है, समझ गए? हाँ ओके, फोर्थ पॉइंट, it is possible that fx is neither odd nor इवन। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे 2-3 तो आप लोग ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, जैसे ये हो गया इवन और कुछ है ये, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सेम आएगा क्या? नहीं, नहीं माइनस आएगा। कॉमन लेने पे भी नहीं होता। माइनस ऐसा करो, इन दोनों को ऐड करके देखो, जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यानी ऑड भी नहीं है, समझ गए? ये बताओ, ये इवन और कुछ है क्या? नहीं, नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें? सिमेट्री। सर, डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। डोमेन। तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कि वो इवन और कुछ ना, ठीक है। अब यार ये डाउट मत पूछना सर, ठीक है fx तो 9, fx के लिए तो आपने बता दिया कि f of x तो पॉसिबिलिटी है कि इवन और कुछ ना है। नाउ gx के बारे में बताओ, gx का क्या पॉसिबिलिटी है ना? ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो ना? ऋषिकेश ऐसा कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना तुम्हें कि सर ठीक है fx तो हो गया, gx के बारे में बताओ अभी। अच्छा, अब ये बताओ, function is symmetric, sorry, a function is possible that is even and odd both, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो नहीं मत बोलना, आराम से सोच समझ के बताओ। f of 0 f of 0 मतलब वही एक फंक्शन होगा। f of 0 क्या होता है? f of 0 तो वैल्यू होती है ना। fx इज इक्वल टू 0 बोल रहे हो क्या? हाँ, हाँ, तो फंक्शन इज पॉसिबल दैट इज इवन एंड ऑड बोथ। इवन का मतलब वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट, y एक्सिस, वो एक्सेस एंड ऑड का मतलब वो सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट। ओरिजिन। ओरिजिन। यानी कि 5 पे वैल्यू लेट से 7 आती है, तो ऑड के अकॉर्डिंग -5 पे कितना वैल्यू आ रहा होगा? 5 पे वैल्यू 7 आती है, तो ऑड के अकॉर्डिंग -5 पे कितना वैल्यू आ रहा होगा? -7। -7। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्योंकि इवन के अकॉर्डिंग 5 पे वैल्यू 7 आती है, तो -5 पे भी कितनी आनी चाहिए? सेवन ही आना चाहिए। 7 आनी चाहिए u1 के लिए। ऐसा कौन सा फंक्शन पॉसिबल है, ऐसा क्या पॉसिबल है जो ओरिजिन और y एक्सिस दोनों के ऑड सिमेट्रिक हो? खुद 0। f of x is 0। 0।
यानी एक्स एक्सिस ये। अच्छा ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? हाँ 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 0 तो -2 पे -0 नहीं आ रहा है क्या? वहाँ पे 0 आ रहा है। -0 भी तो 0 ही होता है ना? हाँ हाँ नहीं समझे? हाँ सर हाँ समझे। हाँ तो ध्यान रखना समझ गया। f of x is equal to 0 हम्म, is the only function। f of x is equal to 0 मतलब y is equal to 0, y is equal to 0 का मतलब x axis x axis हाँ is the only function which is even and odd। इवन ऑन बोथ। यार कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ भाई, बोलो। क्लियर? यस ओके ये नोट कर लेना, अभी और क्वेश्चंस करते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए इसमें? 5 fx gx f of gx g of fx। सपोज करो ये है इवन, ये भी इवन, ये ऑड, ये भी ऑड, ये इवन, ऑड, ऑड और इवन। आराम से सोच समझ के बताओ एफ ऑफ जीएक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो फर्स्ट केस में बताओ। ये लर्न नहीं करना आपको भाई, है ना, इसको लर्न नहीं करना होता है, कुछ भी लर्न नहीं करना आपको, बस केवल समझना है ना। ये थोड़ा सा लर्न करना है बस कि x एक्सिस इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ। कहाँ चले गए? ये बताओ, स्टार्ट करो, ये बताओ जस्ट ये। सर even हो कैसे? सर g of x even है हाँ और f of x भी even है, हाँ तो जब हम E1 से E1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 ही नंबर आएगा ना। यार ये तुम क्या बोल रहे हो? पहले ये बताओ, वो ठीक है तुम्हारा जो भी कंसेप्ट तुमने डिफाइन किया है अपने आप को, बहुत अच्छी बात है। इवन और ऑड कैसे डिसाइड करते हैं वो बताओ। जब हम -x को x को रिप्लेस करते हो किससे? -x से, माइनस तो एक्स as ये it is बिल्कुल आना बेसिक सा चाहिए। पॉइंट है ना। हाँ एज इट इज आना चाहिए तो तुम यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे? -x से। तो ये तुम्हें g ऑफ माइनस एक्स दिखेगा। हाँ gx कैसा फंक्शन है? इवन E1 यानी तुरंत तुम g ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख दोगे? E1 फंक्शन gx लिख दोगे ना। हाँ gx एक्स तो f को डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं 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 आया समझ में? देखो सुनो, f ऑफ gx, f इवन, g भी क्या है? इवन E1 और आपको डिसाइड करना है क्या? f ऑफ gx x को रिप्लेस करो -x से। माइनस एक्स तो ये आ गया। हाँ इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि माइनस साइन गायब हो जाता है, हट जाता है। ऑड फंक्शन का मतलब माइनस बाहर आ जाता बाहर आ जाता है। कॉमन इससे सिंपल लैंग्वेज और कुछ हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो तो मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं बोल देता हूँ। नहीं इवन फंक्शन में माइनस हट जाता है, ऑड फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है। तो जी क्या है? G1 इवन फंक्शन है। माइनस हट जाता है, हट गया। हम्म आगे एफ को डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं नहीं है डेफिनेटली सेम आ गया, नहीं आ गया? आ गया सर। इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली क्या आएगा? E1 फंक्शन इवन ये भी क्या आएगा? E1 इवन इन दोनों में एफ का रिक्वायरमेंट कुछ है क्या? नहीं हाँ, नहीं समझ रहे हो? आ गया समझ गए सर। इसको बताओ भाई, ऋषिकेश तुम बताओ।
ऋषिकेश कुछ बोलने का कष्ट करोगे? सर ये वन होगा, कैसे? इस बार साइन का ये होगा। एक मिनट, हाँ बताओ, फिर से बोलो। साइन चेंज होगा इस बार। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तुम क्या बोल रहे हो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एफ है आपका ऑड, जी भी क्या है ऑड, और कमेंट करना है, ये ऑड लिख देता हूँ यार, है ना, बाद में तुम लोगों के जीरो लिखा हुआ है। कमेंट करना है इसके बारे में। करो, स्टार्ट करो, क्या बोल रहे हो बताओ बताओ। तुम जो बोल रहे हो ना कि साइन चेंज होगा, उसी को एक बार समझा दो कि वो तुम साइन चेंज होगा वो कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग को आ रहा है क्या समझ में कि साइन चेंज होने का मतलब क्या है? बाकी आदित्य वगैरह तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या नहीं सर। कि साइन चेंज होने का मतलब क्या है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार बता दो कि साइन चेंज का मतलब क्या है, वो बता दो। मेरे को भी नहीं आया वैसे। सच में मजाक चल रहा है क्या ये? नहीं सर। हाँ तो अब ढंग से बताओ फिर। नहीं आ रहा है। कौन एक्सप्लेन करेगा? साहिल तुम करोगे? सुजल तुम बताओ। सुजल कुछ बोलोगे क्या भाई? हाँ सर। हाँ बताओ। कुछ तो बोलो यार, क्या करना है इस पे? कुछ तो बोलो, आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या करना है वो बताओ, कैसे चेक करना है? एक्स को -x से रिप्लेस करना है। कर दिया, आगे बताओ। क्या आएगा एक्स को -x से रिप्लेस करोगे तो? क्योंकि g ऑफ x ऑड फंक्शन है तो हाँ, आगे बताओ। x बाहर आ जाएगा। एक्स ही बाहर आ जाएगा? सॉरी, माइनस बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा माइनस? f कहाँ पे पे आ रिवर्स? जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। आगे बताओ। ऋषिकेश ये स्टेप समझ आया तुम्हें? हाँ सर। हाँ, ऑड फंक्शन में माइनस कॉमन आता है, यानी हाँ मैंने काफी बार बोल दिया, मैं खुद परेशान हो गया बोलते बोलते। आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। सुजल आगे बताओ। तो सर वो होल नेगेटिव हो गया, इसलिए वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया ना। नहीं तो अभी तो यहीं पे आया है ना, आगे बताओ आगे क्या करना है। बेटा जीके तो आगे ही आएगा। सिद्धरामेश्वर तुम बताओ आगे। हाँ सर, इस माइनस जी ऑफ एक्स को माइनस एक्स माइनस रिप्लेस करेंगे, मतलब ये हमारा एक्स जैसा बिहेव करेगा अभी। क्या ये? जी ऑफ एक्स, माइनस जी ऑफ एक्स है ना, वो एक्स जैसा हाँ बिहेव करेगा, ठीक है, आगे बताओ। और हम उसे माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर दोबारा माइनस से रिप्लेस कर दोगे? हाँ तो ऑड फंक्शन बोला ना, एफ ऑफ जो एक्स बोला है वो। एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसमें से फिर माइनस बाहर आएगा। हाँ एक्स बाहर आ जाए। ऑड फंक्शंस में से माइनस बाहर आता है, इवन फंक्शन में जो- माइनस हट जाता है। हाँ तो ये तुम्हें दिख रहा है सेम आ गया? हाँ, तो सॉरी, इसलिए सेम नहीं आ गया, माइनस यहाँ पे नीचे बाहर। माइनस बाहर आ गया। हाँ, तो फाइनली क्या आ गया ये? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है। ऋषिकेश अब इसको एक्सप्लेन करो फॉर थर्ड केस को।
एक सेकेंड, एफ क्या था इसमें, इवन और जी है ऑड। कमेंट करना है एफ ऑफ जी के बारे में, बताओ भाई। अभी जो ऑफ एक्स से माइनस साइन हटा देगी, सबसे पहले एक्स को रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स, ये आ गया। नेक्स्ट है बताओ, माइनस वो माइनस साइन हटा देगी, बाहर माइनस का हटा दूं। बाहर बाहर एक मिनट ऋषिकेश, क्या बोल रहे हो, माइनस का क्या करें इसका भी? बाहर लेगी, सोच समझ के बताओ, क्या हटाना है या भरना, क्या करना है? माइनस जी हो जाएगा, क्यों कॉमन। कॉमन क्यों? जी क्या लिखा हुआ है? और फंक्शन और माइनस बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है बताओ, नेक्स्ट है बोलो भाई। और अभी एफ ऑफ है ना, तो माइनस साइन हटा देगी, क्यों हटाओगे? इवन फंक्शन हाँ, ये तो ये आ गया, सही है। हाँ, तो क्या आ गया, ये सेम आ गया। सेम का मतलब क्या हो गया? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। जल्दी से जी ऑफ एफ एक्स के बारे में कमेंट करो अभी पूरा, 1 2 3 4, नोट बाद में करना। बताओ, फर्स्ट बताओ। इवन सेकंड बताओ। और थर्ड बताओ। और ठीक से बताओ। इवन आएगा। फोर्थ बताओ। एक सेकेंड, जी ऑफ एफ एक्स बताया ना हम लोगों को, तो ये इवन आएगा, ठीक है। सर थर्ड वाला ऑड आएगा ना शायद से। ये सेकंड वाला क्या आएगा? और Odd आएगा ऑड सर। सेकंड वाला सेकंड odd वाला वाला ऑड आएगा। बाकी ये दोनों फिर क्या आएंगे? इवन आएंगे। इवन आई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यार, नहीं आता है तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं है सर। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स और कुछ भी नहीं है इसमें, एक दो पॉइंट और है वो लिख लेते हैं। ये काफी ज्यादा यूज होता है, पॉइंट नंबर 6।
एफ ऑफ एक्स सपोज करो इवन फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? ऑड फंक्शन। और एफ ऑफ एक्स सपोज करो ऑड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? इवन इवन फंक्शन। हाँ, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ध्यान रखना। देखो एफ एक्स इवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एक्स। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। -1। ये समझ में आ गया ना आपको? माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है? माइनस एफ डैश। माइनस एक्स तो क्या दिखता है? एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया है? ऑड ऑड फंक्शन। और हाँ, function। माइनस कॉमन आ रहा है ना ऑब्वियसली। एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ, माइनस एक्स माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस -1। वन। माइनस माइनस प्लस एफ डैश माइनस एक्स, और ये इक्वल है एफ डैश एक्स के। तो क्या दिखता है बताओ? एफ डैश इवन एक्स फंक्शन। इवन। इवन फंक्शन। क्लियर? यस सर। हाँ, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका वो क्वेश्चंस में समझ में आएगा तुम्हें। ओके, चलो एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। एफ एक्स सपोज करो ऑड फंक्शन है, तो इसके इंटीग्रेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? जैसे मान लेते हैं एफ एक्स है एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? एक्स पावर 4/4 एक्स। पावर 4/4। कांस्टेंट भी आता है साथ में, यस और नो? हाँ। इस कांस्टेंट की वजह से ये इवन हो सकता है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि माइनस से रिप्लेस करोगे एक्स को, तो ये एक सेकेंड, ये तो खैर इवन हो गया एक्चुअल में, हाँ क्योंकि इसका साइन भी चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ। लेकिन सपोज करो ये स्टार्टिंग में इवन रहा होता, फिर तुम इसको इंटीग्रेट करते तो ये कितना आता है? एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेकिन यार ये कांस्टेंट फिक्स नहीं होता है, तुम समझ रहे हो ना? ये वेरिएबल कांस्टेंट होता है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ये। हाँ। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कमेंट नहीं करते हैं। फिर भी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे x की पावर 4 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आगे x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। 5। हाँ। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम आएगा क्या? नहीं इसका तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अपना साइन चेंज करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। तो ये इवन और फिर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। किसके बारे में कमेंट नहीं करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन। बिकॉज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है? कांस्टेंट। हाँ हाँ यार, ये चीजें ऐसे एग्जाम में नहीं आती है कि एक्सप्लेन करो क्यों नहीं होता है, वो क्वेश्चंस में यूज होता है, तो वहां पे चीजें क्लियर होती हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। तो स्पेशल पॉइंट्स तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ही करने हैं अपन को, 2 3। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, वो और बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है उस पॉइंट में। एक इस तरीके, ये बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। किस में आता है ये? बोर्ड्स। बोर्ड्स में। हाँ, अपन लोग करेंगे बोर्ड से क्वेश्चंस भी, 12th का बोर्ड भी आपका क्लास में करवाएंगे पूरा। इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, इवन एक्सटेंशन ऑफ, एफ ऑफ तो इवन एक्सटेंशन का मतलब ये है, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होता है और आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स। -6। ये होता है इवन एक्सटेंशन, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ गए? यानी उसी क्वेश्चन में एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स से। बस। एक होता है ऑड एक्सटेंशन। क्या होता है? ऑड एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन में भी कुछ भी नहीं है। क्या करोगे बताओ? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस तो करोगे ही, साथ में माइनस भी लगा देंगे। माइनस। लगा नहीं देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को। हाँ वही। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नहीं है सर। चलो नोट करो जल्दी से, 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन और कंप्लीट हो गया है। यूज तो बहुत सारे हैं यार इनके, वो तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम शीट करोगे।
सर नीचे स्क्रॉल यार ये टफ लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर नहीं सर। ऐसा नहीं लग रहा कि कितना इजी सा पढ़ा दिया कुछ? हाँ थोड़ा दिमाग खुला रखो बस, बाकी तो सब सिंपल ही है। मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। और यार अभी लेक्चर के बाद में प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, कोई डाउट है तो कल पूछ लेना, बस इतना ही कहना है। ओके। अरे तुम क्या ओके ओके करते रहते हो यार हमेशा। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे नेगेटिव क्यों होते हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया यार इसका आंसर कि सर नेगेटिव पता नहीं क्यों हो जाते हैं, कैसे कैसे पता नहीं चलता यार अपने आप को। सर नेक्स्ट पेज भाई बिलीव करो यार, जितनी बार मैंने सेम स्टेटमेंट तुम्हारी क्लास में रिपीट करा है ना, आज तक कभी नहीं करा मैंने इतना रिपीट। सर नीचे स्क्रॉल कर ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलता है यार, समझ रहे हो ना? हाँ इसका मतलब दोनों ऑड होते हैं तो ही ऑड फंक्शंस आते हैं, बाकी हमेशा क्या आता है? इवन। हाँ, दोनों ऑड है तो ही ऑड आता है, वरना तुम कोई भी केस देख लो इवन ही दिख रहा है। क्लियर? हाँ सर चलो एक क्वेश्चन और बता दो। यस। एफ ऑड जी इवन एच इवन, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जी ऑफ एफ ऑफ एच, ये सेकंड क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। एक काम करते हैं, इसको और रखते हैं। चलो इतना ही बताओ क्या है इसका आंसर। इवन है ऑड? सर ऑड आएगा। रॉड क्यों ऑड क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर एच ऑफ एक्स ऑड है। अच्छा तो सर जी ऑफ एच ऑफ एक्स होल इवन है।
हाँ और वो एफ ऑफ उतना पूरा पार्ट ऑड है तो माइनस कॉमन। अबे यार A1 A1 अजीब आदमी है यार। A1 माइनस कॉमन, माइनस होना भी तो चाहिए ना माइनस कॉमन करने के लिए। हाँ सर वो जब जी जी ऑफ में माइनस, माइनस हट जाएगा तो और माइनस कहाँ से आएगा? हाँ हाँ सही सही। इवन फंक्शन। सर इवन बिल्कुल यार डब्बोरी हो यार एकदम। सॉरी। माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन यहाँ पे आ गया वहाँ पे माइनस हट गया। और इस जी की वजह से माइनस हट गया, हाँ तो और मैं माइनस कहाँ से लेके आऊँ भी नहीं नहीं हाँ कॉमन लेने के लिए? सॉरी सर। तो क्या आ गया ये? इवन फंक्शन। ठीक है, ये नोट करो। जल्दी से 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं ना, इसको नोट कर लो फटाफट से। 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, बस हो गया ये चैप्टर, मतलब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा एक पॉइंट ये भी, इवन फंक्शंस सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वो फंक्शन डेफिनेटली क्या बनेंगे आपके मैन्युअल। हाँ ठीक है, तुम लोग यार कुछ सीखने का ट्राई नहीं करते हो यार, इसका मतलब तो ये है, बस अपना जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है बस वही सोचते रहते हो। सर हाँ बोलो। वो जी ऑफ लास्ट क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ एच भी इवन ही आता है ना? क्या जी ऑफ? एफ ऑफ एच। हाँ इस क्वेश्चन में क्या? हाँ देखो सुनो, एच ऑड है, तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इस जगह पे, हाँ और एफ ऑड है, उसका भी माइनस नेगेटिव आ रहा है, बार। फिर वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो हाँ जी वो इवन है। जी इवन इवन है है, तो ये माइनस सब हट A1 जाएगा, odd माइनस हट जाएगा। हाँ तो ये क्या आ गया? इवन। इवन। ठीक है हम्म, यार, इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी इवन फंक्शन आता है ना तो माइनस वहां हट जाता है। हमें सभी कर सकते हैं ना। क्या? FH ऑड ऑड है A for H, हाँ तो ऑड 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 ही होता है। हाँ ठीक है, आगे। और फिर G इवन है हाँ, और इवन ऑड इवन। अरे वाह क्या दिमाग लगाया, सही है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसे ही लगाओ दिमाग यार, समझ रहे हो ना ऋषिकेश? हाँ जो तुमने आज पहली बार काम किया है ना, वही काम हमेशा करो। करेक्ट है, ऐसे भी कर सकते हो। ये नोट हो गया क्या अभी? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ नेक्स्ट एग्जाम, चलो 2-3 क्वेश्चन से जल्दी से सॉल्व कर दो, फिर आप लोग जा सकते हो। लॉग बेस है पाई 1+10x अपन 1 - 10x, इवन ऑड, क्या कमेंट करोगे बताओ? x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स है, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, 10 में से माइनस बाहर आता है ना, हाँ और ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अच्छा ये पता है आप लोगों को, e⁻⁻1 ये माइनस आगे आ जाता है, हाँ 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 उतना है। -1 तो भी मैं अभी लिख सकता हूँ 1+10x अपन 1 - 10x की पावर, -1। अब वो माइनस आ गए ऐसे, समझ गए? माइनस लॉग। चलिए बाय। अरे समझ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या दिखता है बताओ ये अभी? और ऑड तो बेसिकली माइनस आ गया माइनस बाहर, जीरो होता है हाँ, यानी fx = ऑड। फंक्शन। ठीक है, ये नोट करो।
ये बताओ। ये आ जाएगा, सेम ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो। इवन इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो। ये बताओ इवन और हाँ बताओ ये क्या आ रहा है, ऑड या इवन? सर -x से रिप्लेस करने पे सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हो जाएगा मतलब? हाँ मतलब इवन होगा ना। इवन या ऑड? इवन ना, इवन कैंसिल होने पे सर ऊपर वाला ऑड आ रहा है। ऊपर वाला क्या होता है यार, नीचे वाले का तो साइन ही चेंज नहीं होगा। हाँ वो तो एज इट इज मतलब रहेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं माइनस कॉमन आएगा ना। हाँ माइनस कॉमन आएगा सब में से आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा ये पूरा टर्म। और ये एज इट इज रहेगा। हाँ तो ये ऑड 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 हाँ क्या आ गया ये? ऑड। नेक्स्ट ये बताओ। ये आएगा नथिंग। क्लियर? वही कुछ भी नहीं। क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो इस वन में से नहीं ले पाओगे माइनस कॉमन, क्योंकि वन तो कांस्टेंट है ना, फिक्स रहेगा। हाँ समझ गए ना? हाँ सर। लेकिन सपोज करो सारी पावर इवन होती यहाँ पे भी, तब ये डेफिनेटली क्या हो जाता है, इवन। तब वन का भी साइन चेंज नहीं होता। समझ गए? हाँ। ये क्वेश्चन बताओ। चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेता हूँ मैं। एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? -6। माइनस एक्स। तो ये ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है? अच्छा इसको तुम अभी लिख सकते हो माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपन वन माइनस, पावर एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन राइट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। अब देखो क्या है, कई बार ऐसा होता है दिखता नहीं है वो फंक्शन,
इसमें कुछ सिमेट्री तो नहीं दिख रही ना हम लोगों को, बिकॉज यहाँ पे ऊपर e टू द पावर x आ गया है। अब तुम्हें ये सोचना है कि इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है या डिफरेंस करने पे 0 आ रहा है। क्या चेक करोगे, ऐड या डिफरेंस, क्या चेक करोगे? तो डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस। हाँ करते हैं, रुको। तो डिफरेंस का मतलब 1 1 कैंसिल, x बाई 2 और ये x हो गया, ये समझ गए। हाँ e टू द पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में और ऊपर आ रहा है x माइनस, x x in the power x। और इसमें से कॉमन आएगा क्या, माइनस x, और e आ टू द रहा है पावर सर, x। 0 आ रहा हाँ समझ गए। ये f ऑफ x क्या है यहाँ पे बोलो, क्योंकि डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 तो इवन और समेशन 0 तो ऑड। ऑड। एनी डाउट? नो चलो इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, सॉल्यूशन अपने आप से लिख लेना इसका, बाद में थोड़ा सोच के क्वेश्चन और लिखते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, करके आने जरूर, ठीक है भाई। हाँ सर। एक तो ये क्वेश्चन सोच के आना, ये क्वेश्चन करके आओगे। ये करके आओगे, थोड़ा सोचना प्लीज, है ना। ओके, इतना नोट करो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। नोटेड? हाँ ठीक है, चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। के अलावा कोई डाउट है किसी को बोलो। नहीं सर। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हाँ बाय सर। बाय सर। ओके। बाय।